श्री राम और रावण के अंतिम युद्ध के बाद जब रावण मरणासन्न अवस्था में भूमि पर पड़ा था, तब श्री राम और लक्ष्मण उसके पास पहुंचे। तभी श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज ज्ञान का एक महान पंडित हमें छोड़कर जा रहा है। तुम उसके पास जाओ ताकि वह तुम्हें कुछ अमूल्य ज्ञान प्रदान कर सके। प्रभु की आज्ञा मानकर लक्ष्मण रावण के मुख के सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण मौन रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण वापस श्री राम के पास लौटे और कहा, प्रभु, रावण ने तो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तब श्री राम मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मण, यदि तुम्हें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके चरणों के पास जाकर विनम्रता से खड़ा होना चाहिए। लक्ष्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे तुरंत रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। यह देखकर रावण प्रसन्न हुआ और उसने 3 अनमोल बातें बताईं जो आज भी हमें जीवन में सफलता का मार्ग दिखा सकती हैं। पहली बात, रावण ने कहा, शुभ काम जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना संभव हो टालना चाहिए। उसने उदाहरण देते हुए कहा, मैंने श्री राम के चरणों में जाकर क्षमा मांगने का शुभ कार्य टाला और युद्ध जैसा अशुभ कार्य करने में देर नहीं लगाई, इसीलिए आज मेरी यह दशा है। दूसरी बात, रावण ने कहा, अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसने अपनी गलती बताते हुए कहा, मैंने श्री राम और उनकी वानर सेना को कमजोर समझने की भारी भूल की और इसका परिणाम मेरे सामने है। तीसरी और अंतिम बात, रावण ने कहा, कभी भी अपने गुप्त रहस्यों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। उसने कहा, विभीषण मेरे सारे रहस्यों को जानता था और इसी कारण मैं इस युद्ध में हार गया और मेरा समूचा वंश नष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये 3 बातें जो रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को बताई, आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। चाहे समय बदल गया हो, पर इन बातों का महत्व सदैव बना रहेगा। रावण, जो एक महान योद्धा और ज्ञानी था, अपनी कुछ गलतियों के कारण विनाश का सामना करना पड़ा। इसलिए इन सीखों से हम भी कुछ महत्वपूर्ण जीवन सबक ले सकते हैं। अगर रावण जैसा महाबली यह कहता है तो सोचिए इन बातों में कितनी सच्चाई और प्रभाव छिपा है।